Hello everyone. Today we will start our next topic of that chapter forms of market. And that in this chapter we have already covered one topic, that is perfect competition market. As two market has been deleted according to your 30% syllabus, that is monopoly and monopolistic market. We are not going to study more about that particular topics as these topics are deleted. There are only two topics in this chapter, that is perfect competition market and oligopoly market. Perfect competition market we have already studied about that. Now the second type of market is oligopoly market, and today we will try to complete this chapter. So oligopoly market or this word uh, comes from this two words, or it is a combination of these two words, that is oligi plus pollin. Oligi means few, pollin means seller. So it is a combination of these two words, oligi pollin, that is few sellers. So we can say that oligopoly market is a market situation where only few sellers are selling homogeneous or differentiated product. ओलिगोपॉली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर आपके यहाँ जो भी सेलर होते हैं या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं. ओलिगोपॉली मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कार मार्केट. जो कार का मार्केट होता है वो ओलिगोपॉली मार्केट होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा कार की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत फ्यू हैं हमारी कंट्री में. फ्यू सेलर आर सेलिंग कार्स, और ऑटोमोबाइल कंपनीज और सीमेंट कंपनीज, स्टील आयरन कंपनीज. तो ये जो कंपनीज हैं ये कुछ ही कंपनीज हैं हमारी कंट्री में. तो वी कैन से दैट दैट टाइप ऑफ मार्केट इज़ नोन एज ओलिगोपॉली मार्केट, राइट. तो जहाँ पर बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं and dealing in homogeneous or differentiated product, we can say that that type of market is known as oligopoly market. Now इसके कुछ features होते हैं, like first is few firms. ओलिगोपॉली मार्केट की जो फर्म्स होती हैं वो फ्यू फर्म्स होती हैं. मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पर बहुत कम फर्म्स होती हैं. सेकेंड इज इंटरडिपेंडेंस. ये जितना भी पूरा मार्केट होता है, पूरी जितने मार्केट में कंपनीज होती हैं, दे आर टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. द क्वेश्चन इज हाउ. ऑब्वियसली तो कैसे होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्टिकुलर कंपनी चेंज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगर उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज किया तो बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हम कोई भी कार की कंपनी ले लेते हैं, लाइक BMW ले लेते हैं. मान लीजिए BMW कल से 3 लाख में उनके मालिक जो हैं वो 3 लाख में एक BMW को सेल करें, तो उससे क्या होगा, जितनी भी कार की मार्केट होगी वो ख़राब हो जाएगी, राइट. जो जितने भी सभी लोग होंगे वो ज़्यादातर दे जस्ट वांट टू परचेज BMW ओनली, राइट. तो ये कहा जाता है दैट ऑल द कंपनीज ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इफ़ there is a few change in the price of one company, then it will give an impact on other companies as well. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. ऑब्वियसली हर मार्केट जो होता है, इस टाइप का जो मार्केट होता है, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आती है, बिकॉज दे गिव एडवर्टाइजमेंट एंड नंबर ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग जस्ट टू प्रमोट देयर मार्केट, जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट ओनली. नेक्स्ट इज बैरियर्स ऑफ एंट्री. इस मार्केट में एंटर करने के लिए आपके ऊपर बैरियर्स होते हैं, लाइक आपके पास बहुत पैसा होगा, दैन ओनली यू कैन एंटर इन द मार्केट. Second one is patents, copyrights, means you will have to collect so many things, you will have to go to registration, too much legal formalities are there to enter in such type of market. So we can say that there are barriers of entry, means अगर हम चाहें कि मैं इस मार्केट में एंटर कर जाऊँ या कोई भी एंटर कर जाए तो नो वन कैन एंटर जस्ट लाइक दैट ओनली, राइट. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स. अब कार्टल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कार्टल्स होते क्या हैं? कार्टल्स होते हैं जब दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं. मिलने का मेरा मतलब जॉइंट वेंचर से नहीं है, हमें मर्ज नहीं करना है कंपनीज़ को. कंपनीज अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन वो ये कहती हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि अब हम प्राइस को लेकर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे. प्राइस वॉर नहीं होता है इन टाइप की कंपनीज़ में, राइट. किसी भी तरीके का प्राइस वॉर नहीं रहता है, क्योंकि एक बार ऐसा देखने को मिला है कि देयर वाज अ प्राइस वॉर इन टू कंपनीज. तो एक थोड़ा अपना प्राइस कम करता है तो दूसरा अपना प्राइस कम करेगा. फिर सेकंड वन इज़ रिड्यूसिंग द प्राइस, तो वो और ज़्यादा कम करेगा. तो इससे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों ही कंपनीज लॉस में हो जाएंगी. तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स मीन्स
कि both the companies, they will not merge, they will not type of joint venture, but we can say that they don't have any price war between each other. Next is non-price competition. As I already told you in formation of cartels that there is non-price competition. They can advertise on the basis of, they can compete on the basis of advertisement and number of things, but they cannot um, um, create any war with respect to the price. Next is nature of product. Nature of product is also one of the feature of this type of oligopoly market. As I already told you that in this type of market there are two types of product, that is whether they can deal in homogeneous product or heterogeneous product. As homogeneous product are same type of product and heterogeneous product are different type of product, right? So in any of the way they can deal in homogeneous product or heterogeneous product, राइट ऐसा नहीं है कि इनको heterogeneous product में ही डील करना है. जस्ट लाइक इन perfect competition, in perfect competition I already told you that in perfect competition market they just have to deal in homogeneous product only, but here they have to deal with, they can deal in homogeneous as well as heterogeneous product. So this is all about oligopoly market. Here we are going to conclude our chapter एंड द मेन थिंग इज़ दिस कि ओलिगोपॉली मार्केट में हम किसी भी तरीके का कोई डिमांड कर्व नहीं बन सकता है. जैसे वहाँ पर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ए आर इज इक्वल टू एम आर, बट हेयर वी कैनॉट से दैट ए आर इज़ ग्रेटर दैन एम आर और ए आर इज़ इक्वल टू एम आर, बिकॉज यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि किस चीज़ की डिमांड कितनी है. कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो सकती है. सो वी कैन नॉट मेक एनी कर्व लाइक दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. So here we are going to conclude our chapter, and in the next video we will start our next topic, that is price determination. Till then, goodbye.